हालांकि बिहार का चुनाव होने में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन बिहार के चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो गई, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया और काफ़ी ज़्यादा चर्चा नीतीश कुमार उनके चेहरे की हो रही है। वो इसलिए भी कि अब दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाने के बाद अभी से लेकर साल के अंत तक कोई बड़ा चुनाव है नहीं। अगर बीच में कोई चुनाव होता तो पहले उसकी तैयारी अन्य दलों द्वारा की जाती, और सीधे अब बिहार का चुनाव दिख रहा है और बड़ा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। आपने ठीक कहा कि वो सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है, उसके लिए जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है। वो इसलिए कि उन्होंने अपना खुद का वहाँ पर अभी इतना बड़ा बेस नहीं बनाया है, वो चाहकर भी उस तरीके से स्वतंत्र रूप से उतने मजबूत नहीं हो पाए हैं। खासतौर पे जिस तरह की जातिवादी राजनीति वहाँ पर होती है, जातीय समीकरण जिस तरह के हैं, तो वहाँ इस तरह का कोई नेता उनका अपना, इसीलिए आज भी वो पिछली बार भी मजबूरी में कुछ भी हो, या लोकसभा के चुनाव में भी वो चिराग पासवान को तो लाई ना, पहले तो दरकिनार कर दिया और फिर उसको ले आए, क्योंकि उनको मालूम है कि जो जाति के समीकरण हैं वो वहाँ के कठोर हैं। और इस बार तो मजबूरी केवल राज्य के स्तर की नहीं है, केंद्र के स्तर की। 240 का जो आंकड़ा है उसको देखते हुए तो अब केंद्र में भी उनके लिए अकेले अपने दम पे सरकार चलाना आसान नहीं है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो दो मुख्यमंत्रियों का जन्मदिन है, नीतीश कुमार का भी और एम के स्टालिन का भी। एम के स्टालिन को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत एक लाइन की साधारण सी बधाई दी है, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने लिखा है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन प्रदान करे। पूरा ट्वीट अपने आप में स्पष्ट है कि अग्रसर हुआ है। आगे उन्हीं के नेतृत्व में अग्रसर होगा या नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। दूसरा, उनका स्वास्थ्य चिंता का विषय सब जगह है, तो यहाँ भी स्वास्थ्य और दीर्घायु की ही कामना वैसे भी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि अब चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिखते, लेकिन अभी से उनका चेहरा हटा लिया गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। चेहरा तो हटा नहीं सकते वो। और बहुत अच्छी बातें सभी ने कही, राजकिशोर जी भी कह रहे थे, पूर्णिमा जी भी कह रही थी, वो खुद बिहार से ही आती हैं। और उस वक्त जब वो चुनाव जीते थे और उसके 2 साल बाद, मैं उस वक्त दूसरे संस्थान में था इंदौर में, पर वहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी के चीफ थे वो बिहार से ही थे। बोले सर, हम पहले जाते थे तो 7 बजे के बाद अगर ट्रेन स्टेशन पे पहुंची है तो हमको स्टेशन पे ही रुकना होता था भोर होने तक। जब सुबह होगी, उजाला होगा, तो ही अपने गांव अंदर स्टेशन से उतर के हम रिमोट में जा सकते थे। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, नीतीश कुमार आ गए, 2-3 साल हो गए, क्या है? बोले सर, सबसे बड़ा फर्क यह है कि रात को 10 बजे भी ट्रेन पहुंच जाए तो मैं 11 बजे अपने गाँव जा सकता हूँ। इससे बड़ा परिवर्तन बिहार में और क्या हो सकता है? वो और जहन में मेरे पंक्ति हमेशा घूमती है, मैं उसको भूल नहीं सकता। और अगर इस तरह की हर किसी की ख्वाहिश वही होती है ना कि हमारा घर, गांव, देहात जहाँ भी है, जहाँ के हम मूल निवासी हैं, वहीं इतनी तरक्की हो, वहीं इतना अच्छा हो जाए कि हमें बाहर का रास्ता देखना ही नहीं पड़े। तो एक जो दर्द रहा है बिहार के लोगों का कि हमारे यहाँ पर सब भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा अपराधीकरण है कि हम नहीं उस तरीके का जीवन जी सकते जो अन्य राज्यों में हमें दिखाई देता है। बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, उनको लगता है हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। उस मर्म को छूकर उसमें अगर परिवर्तन वो ला पाए हैं, और बिहार की जो एक अलग छवि बनी थी, बूथ लूटे जा रहे हैं, चुनावों में धांधली हो रही है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, सड़कें खराब है, उसको बदलने में तो वो कामयाब रहे हैं। हालांकि इससे बेहतर स्थिति में वो पहुंचा सकते थे। जितनी उपलब्धियां हैं ज़्यादातर वो पहले कार्यकाल की, और बाद में उसका थोड़ा फॉलोअप है। शराबबंदी की, साइकिलें बांटी, ये की। बाद में वो खुद भी जो अल्टी पल्टी मारते रहे। अब बीच में तेजस्वी आ गए पिक्चर में, वो अपने हिसाब से राज्य चलाने लगे। फिर वही उनका जो लालटेन वाला राज था वो शुरू होता हुआ दिखाई भी देने लगा उस दौरान पूरा। तो ये बिहार का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जिस गति से पहले के 5 साल के कार्यकाल में, 5 से 10 वाले में बिहार में प्रगति हुई, उतनी बाद में नहीं हुई। अब बिहार के लिए बहुत जरूरी है और भाजपा के लिए बहुत जरूरी है कि वो पहली बार वहां पर ढंग से अपना मुख्यमंत्री चेहरा दे पाए। लेकिन वो चुनाव के पहले नहीं दे सकते, दे तो वो चुनाव के बाद ही पाएंगे। और उसके लिए सबसे पहली, जैसे वही है ना, दिल्ली तो वो जीतना चाह रहे थे शिद्दत से, लेकिन उसके लिए पूरी चुनावी तैयारी जरूरी है। और फिर देखा जाएगा कि चेहरा कौन बनेगा। इसलिए पूरा फोकस था कि महाराष्ट्र में सबको मालूम था देवेंद्र फडणवीस रन कर रहे हैं, लेकिन फिर से शिंदे बनेंगे। ये तो तब तय होगा ना जब सीटें कितनी आ रही हैं। क्या शिंदे उस बार्गेनिंग पोजीशन में भी हैं कि वो वापस से उस तरह से बार्गेन करके ले जाएं? क्योंकि पहली बार चुनाव हुआ, वो पहले तो फ्रैक्शन टूट के इधर आ गया था। तो ऐसा ही बिहार में होगा। वो पहले देखेंगे कि पिछली बार जो उन्होंने एक उपकार किया या एक जेस्चर दिखाया या अच्छी बात दिखाई कि कम सीटें आने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर आगे किया, उसकी वसूली का भी समय आ गया। जैसे एकनाथ शिंदे से जो पद दिया गया था उसकी वसूली का समय आते ही वापस पद लेकर फडणवीस को आगे कर दिया ना। और आज फडणवीस क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि आपके पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल स्टाफ की भी जो नियुक्ति हो रही है उस पर वो अपनी तरफ से अंकुश लगा रहे हैं। कितना क्रांतिकारी उन्होंने फैसला लिया कि नियुक्तियां ही रोक दी और घोषणा की सार्वजनिक तौर पर कि जो एजेंट और दलाली करते हैं उनको हम नहीं आने देंगे।
ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी चाहेगी कि उनका व्यक्ति हो, और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को आगे किया, मजबूरी में ही सही, उसको वसूलने का वक्त लेकिन तब आएगा जब वो बिहार में चुनाव अगला जीत जाएंगे। और बहुत अहम होने वाला है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जेडीयू गठबंधन के साथ वो सत्ता में आ जाएं। अभी से लेकर नवंबर तक बहुत सारी हलचलें होंगी, और जैसे भाजपा कोई चुनाव को हल्के में नहीं लेती, लेना भी नहीं चाहिए। आरजेडी कितनी ताकत दिखा पाएगी कहा नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव ने बीच में जो एक तरह से अपना मुकाम बनाने की कोशिश की थी, अपनी मजबूत उपस्थिति की थी, बाद में वो शायद कहीं राह भटके हैं और अभी वो उस तरीके से लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।